तो इस किताब में अगर आपने पढ़ लिया तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे और ऐसे विचार आपके अंदर में निर्माण हो जाएंगे कि आप। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मैं हूँ अपने घर के टेरेस पर और बारिश का भी माहौल चल रहा है। सुबह ठंडी भी लग रही थी। कैसा मौसम चल रहा है साथियों समझ में नहीं आ रहा है और शायद इसी के मौसम के कारण काफ़ी सारे लोगों की तबीयत जो है वो ख़राब होते चल रही है। तो आज के व्लॉग में आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि पूरे डेली रूटीन में जो भी चीज़ें मैं करूँगा वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। और काफ़ी सारे किताबों को लेकर मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देने का सोच रहा हूँ, तो वो भी आपको देने की कोशिश करूँगा। व्लॉग में बने रहिएगा। साथियों मैं हो चुका हूँ रेडी और थोड़े ही देर पहले हमारे जिलाध्यक्ष साहब का मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि हमें जिलाधिकारी कार्यालय मतलब कलेक्टर ऑफिस में जाना है और कुछ मसले को लेकर वहाँ पर हमको ज्ञापन देना है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल उनका आया और उन्होंने कहा कि अभी हम तहसील कार्यालय में मिल रहे हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ तहसील कार्यालय और क्या मसला है जानते हैं और उस बात से आपको भी रूबरू करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों हम अपने ज़िले के तहसील कार्यालय में हैं और अभी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा हमारे ज़िला के जिलाध्यक्ष से और वो बताएंगे कि हम किस मसले को लेकर यहाँ पर इस तहसील कार्यालय में आ जाए थे। सभी साथियों को जय भीम। आज हम विधानसभा उपाध्यक्ष पराग महेंद्र जी के साथ आज यहाँ हमारे कुछ कार्यकर्ता आइसोलेशन में हैं क्रीड़ा संकुल राजा भोज क्रीड़ा संकुल में। तो इसीलिए उन्हें वहाँ पर दुरावस्था मतलब किसी भी तरह की पानी खाना रहने की बराबर व्यवस्था नहीं होने की वजह से होम आइसोलेशन करने के लिए उसके लिए अपील और निवेदन देने के लिए हम VSDO कार्यालय आए थे। तो साथियों बहुजन समाज ये प्रत्येक समय में फुले शाह बाबा साहब इस विचारधारा को फैलाते आया है और ऐसे विचारधारा का काम करने वाले जो लोग हैं उनको मनोवादी ताकतें स्पेशली रूप से ट्रीट करती है, उन्हें प्रताड़ित करने का काम करती है और वही हमारे साथ के लोगों के साथ में हो रहा है। और ये बात मैं आप सभी को बताने देना चाहता हूँ कि जिस समाज का राजा होता है साथी वो समाज ताज़ा होता है। हमें अपना समाज का राजा बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारे समाज के ऊपर में जो होने वाली समस्या है वो समस्याओं का निवारण होगा। तो साथियों मैं पहुंच चुका हूं हमारे पार्टी के कार्यालय में देख सकते हैं आप मेरे पीछे में। और यहाँ का जो काम है वो मेरा हो चुका है फिनिश और अभी मैं चल रहा हूँ बैंक क्योंकि कुछ काम है वहाँ पर जाकर हमारा जो पासबुक है बहुत दिन से ध्यान नहीं दिया है, पासबुक पर एंट्री करवाना है। और उसके बैंक में पहुँचते ही एक आपको जानकारी बताऊँगा जिजाऊ महासाहब के ऊपर में, तो ब्लॉग को बिल्कुल आखिर तक के देखते रहिए। तो साथियों मैं बैंक पहुंच चुका हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक है और इसका पासबुक भी मेरे पास में भी देखते हैं यहाँ पर जो काम के लिए मैं आया था वो होता है या नहीं। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि मेरे बैंक का जो काम है वो हो चुका है और सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी जो मैं आपको जो चीज़ मुझे आपको बताना था वो ये है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर में कोऑपरेटिव बैंक की जो स्थापना करने का काम किया वो जिजाऊ महासाहब ने किया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी, उन्होंने ही इस कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की है। जो भारत देश के अंदर में सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक की नींव जिजाऊ महासाहब ने रखी। तो साथियों मैं घर पहुंच चुका हूं और अभी मैं थोड़ा फ्रेश होता हूं और उसके बाद में मैं आप सभी को जो किताबें मेरे पास में हैं उन किताबों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो फुले शाह बाबा साहब के मिशन की किताबें उनके बारे में कुछ जानकारी दूंगा, उनकी क्या अहमियत है, हर किताब के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। तो व्लॉग में आखिरी तक के बने रहिए। तो साथियों मैं हो चुका हूँ रेडी और फाइनली वो टाइम आ चुका है जिस का आप सभी को ब्लॉग के शुरुआत से इंतजार था। जो किताबों की किंग जिसके बारे में मैंने टाइटल रखा है उस किताब के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही जो इतनी मेरे पास में जो मिशन की किताबें हैं इन सारी किताबों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन में भी देने वाला। तो साथियों सबसे पहली किताब मेरे पास में है और इस किताब का नाम है ऊर्जा।
इस किताब में बाबा साहब के लिखे हुए भाषण है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि हिंदू धर्म में भगवान है और साथ ही उसको जगह है, आत्मा को जगह है और मनुष्य को जगह नहीं है, स्थान नहीं है। बाबा साहब का यह भाषण आपको मिलेगा खंड 18 में भाग नंबर 3। साथ ही इस किताब में महाड़ का जो सत्याग्रह हुआ था, जो पानी का सत्याग्रह बाबा साहब ने किया, वहाँ पर जो भाषण दिया था बाबा साहब ने 25, 26 और 27 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति का भी दहन किया था, वो सारी चीज़ें इस किताब में है। साथ ही बौद्ध विवाह संस्कार विधि, ये सारी जानकारी इस किताब में है। उसके बाद में और एक किताब है जो कि ये है हिंदू धर्म की रिडल्स, जो बाबा साहब ने लिखी और इसका अनुवाद किया है डॉक्टर भदन आनंद कौशल्य जी ने। और इस किताब के कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि हिंदुओं के धार्मिक साहित्य के अंतर्गत है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, इतिहास, स्मृतियाँ तथा पुराण। जैसा पहले दर्शाया गया है कि एक समय था जब सभी ग्रंथों का समान दर्जा था, ऊंचे दर्जे एवं निम्न कोटि का, पवित्र या दुनियाई, स्थलशील तथा निभृत, इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठता। आगे चलकर हम देख सकते हैं कि वैदिक ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि उन्हें वेदों और इतर साहित्यों का विभेद खड़ा करना चाहिए और उन्होंने वेदों को दूसरे साहित्य की अपेक्षा न केवल उच्चतर घोषित किया बल्कि उसे पवित्र निर्बाध भी ठहराया। तो ये बाबा साहब की लिखी हुई इस किताब में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। उसके बाद में पेरियार साहब की लिखी हुई ये किताब जो कि ईश्वर और मानव, इसके बीच का कंपैरिजन है, वो आपको दिखाएगा। उसके बाद में ये किताब तो वैसे भी जग प्रसिद्ध है, इसके पहले वाले व्लॉग में भी इसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ, जिसका नाम है सच्ची रामायण। हर एक पात्र को यहाँ पर पेरियार साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और सारी जानकारी आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको सही में बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी, एक नया नॉलेज आपको मिलेगा। मान्यवर कांशीराम साहब की ये किताब जो कि किसी से छुपी नहीं है, चमचा युग। और इस चमचा युग में सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मुझे लगता है, जो कि मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ, पूना पैक्ट का धिक्कार। अभी आने वाला समय, कुछ दिनों बाद पूना पैक्ट का धिक्कार, वो दिवस भी आने वाला है। डिनोंसिएशन ऑफ द पूना पैक्ट। दलित वर्गों को गांधी जी ने दबावपूर्ण अनशन के जोर पर पूना समझौता करने के लिए मजबूर किया था और डॉक्टर अंबेडकर ने समझौते के दूसरे ही दिन भत्सरना करते निंदा करते हुए कहा कि अछूत लोग दुखी थे और उनके दुखी होने का प्रत्येक कारण है। और 1956 के अपने परिनिर्वाण, बाबा साहब अपने परिनिर्वाण तक के इस पूना पैक्ट की निंदा करते रहे, ऐसा इस किताब में लिखा है। और चमचों के कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें, इसके ऊपर भी मैंने व्लॉग इसके पहले भी बताया था इस किताब के बारे में आप सभी को। और उसके बाद में अस्पृश्यों का विरोध और गांधी और उनका अनशन, ये किताब हमें मिली थी जो 14 अक्टूबर धम्मचक्र परिवर्तन दिवस आता है, हम जब दीक्षा भूमि गए तो वहाँ पर मुझे ये किताब मिली थी, वहाँ से मैंने ये किताब लाया है। तो ये किताब सार है कि वो किताब आपने के बारे में आपने सुना होगा कि व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हाउ डन टू अनटचेबल, गांधी और उनकी कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। इस किताब में जो पूरी चीज़ें लिखी हुई है उसका एक सार एक तरीके से इस किताब में दिया हुआ है। बहुत अच्छी ये किताब है। इसके बाद में गांधी जी का जो कैरेक्टर रहा उसको लेकर एक किताब है रंगीला गांधी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस किताब है बहुत ही छोटी किताब, लेकिन इसके अंदर में जो जानकारी है ये आपको पाखंडवाद से बाहर निकालेगा। स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, शिरडी के साई बाबा नेमके कौन, मतलब कि स्वामी समर्थ, गजानन महाराज और शिरडी के साई बाबा कौन है, ये पूरा सच्चा इतिहास इस किताब में है। इसके बाद बहन जी की ये किताब जिसमें क्लियरली आप पढ़ सकते हैं कि सत्ता प्राप्त करना मेरी जिंदगी का मुख्य लक्ष्य नहीं, यह तो सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है, सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है। और उसके बाद में अभी जो हम देखते हैं कि रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो बहुत ही चर्चित है और रिजर्वेशन का मुद्दा हर समय चर्चित रहता है। इसके ऊपर में एक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि दलितों को आरक्षण की सुविधा संविधान के माध्यम से मिली है और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शा का परिणाम है। और साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह भी चाहते थे कि पिछड़ी जाति के लोगों को भी आरक्षण मिले, मतलब ओबीसी को भी आरक्षण मिले, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर में अनुच्छेद 15, 16 और 340 की व्यवस्था की थी।
और आज पिछड़े वर्ग की जो भी सुविधा उनको मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बदौलत है, किसी भी तरीके की मनुवादी समाज या मनुवादी सरकारों की देन नहीं है। मतलब इसका है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो सरकार रही उन्होंने ओबीसी को कभी भी रिजर्वेशन देने की बात नहीं की, और जो भी रिजर्वेशन देने की बात की वो उनकी संख्या के आधार पर नहीं है। और बात में अगर बात करके है तो फाइनली जिस किताब के बारे में आपको बताने वाला था उस किताब के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, जो सभी किताबों की राजा है, किताबों का किंग है, जो किंग ऑफ बुक्स मैंने इस व्लॉग का टाइटल दिया है वो है ये परिवर्तन का पथदर्शक। और इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला ही टॉपिक अगर मैं आपको पढ़कर दिखाऊं तो उसमें आपको समझ में आएगा कि समाज कार्य से हमारा अभिप्राय क्या है। अगर हम समाज कार्य की अगर बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, समाज सेवा की इच्छा रखने वाले लोग अपनी सेवा अर्पित करने से पहले यह सोचना होगा कि भारतीय लोगों की असली समस्या क्या है। भारतीय लोगों की असली समस्या क्या है, क्या अपने देश के लोग मात्र दरिद्र या गरीब है, क्या इनका दुख इसीलिए इनका ये दुख का कारण है, क्या वह मानसिक तथा आत्मिक दुखी है। हमारे महापुरुषों ने इस पर काफी कुछ लिख कर रखा है और उन्होंने कहा है कि अपने देश के लोग सिर्फ आर्थिक दरिद्र से ज्यादा तो सामाजिक विषमता, जातीयता का बहिष्कार, अस्पृश्यता के कारण ज्यादा दुख झेल रहे हैं। और हमारे महापुरुषों का अपमान गरीबी से नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव और विषमता के कारण हुआ है। तो इस किताब में अगर आपने पढ़ लिया तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे और ऐसे विचार आपके अंदर में निर्माण हो जाएंगे कि आप लोगों को तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये व्लॉग अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।